कुरु क्षेत्र में मुद्गल नाम के एक ऋषि थे। वे धर्मात्मा, जितेंद्रिय और सत्यनिष्ठ थे। ईर्ष्या और क्रोध का उनमें नाम भी नहीं था। जब किसान खेत से अन्न काट लेते और गिरा हुआ अन्न भी चुन लेते, तब उन खेतों में जो दाने बच रहते उन्हें मुद्गल जी एकत्र कर लेते। कबूतर के समान वे थोड़ा ही अन्न एकत्र करते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। आए हुए अतिथि का उसी अन्न से वे सत्कार भी करते थे। पूर्णमासी तथा अमावस्या के श्राद्ध तथा इष्टिकृत हवन भी वे संपन्न करते थे। महात्मा मुद्गल एक पक्ष में एक द्रोण भर अन्न एकत्र कर लाते थे। उतने से ही देवता, पितर और अतिथि आदि की पूजा सेवा करने के बाद जो कुछ बचता था उससे अपना तथा परिवार का काम चलाते थे। महर्षि मुद्गल के दान की महिमा सुनकर महामुनि दुर्वासा जी ने उनकी परीक्षा करने का निश्चय किया। वे सिर मुड़ाए, नंग धड़ंग, पागलों जैसा वेश बनाए कठोर वचन कहते मुद्गल जी के आश्रम में पहुंचकर भोजन मांगने लगे। महर्षि मुद्गल जी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ दुर्वासा जी का स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनकी पूजा की और फिर उन्हें भोजन कराया। दुर्वासा जी ने मुद्गल के पास जितना अन्न था वह सब खा लिया तथा बचा हुआ जूठा अन्न अपने शरीर में पोत लिया। फिर वे वहां से चले गए। महर्षि मुद्गल के पास अन्न रहा नहीं। पूरे एक पक्ष में उन्होंने फिर द्रोण भर अन्न एकत्र किया। देवता तथा पितरों का भाग देकर वे जैसे ही निवृत्त हुए, महामुनि दुर्वासा पहले के समान फिर धमके और फिर सब अन्न खाकर चल दिए। मुद्गल फिर परिवार सहित भूखे रह गए। एक दो बार नहीं, पूरे 6 पक्ष तक इसी प्रकार दुर्वासा जी आते रहे। प्रत्येक बार उन्होंने मुद्गल का सारा अन्न खा लिया। मुद्गल भी उन्हें भोजन कराकर फिर अन्न के दाने चुनने में लग जाते थे। उनके मन में क्रोध, खीज, घबराहट आदि का स्पर्श भी नहीं हुआ। दुर्वासा के प्रति भी उनका पहले के ही समान आदर भाव बना रहा। महामुनि दुर्वासा अंत में प्रसन्न होकर बोले, महर्षि, संसार में तुम्हारे समान ईर्ष्या रहित अतिथि सेवा कोई नहीं है। सुधा इतनी बुरी होती है कि वह मनुष्य के धर्म, ज्ञान तथा धैर्य को नष्ट कर देती है, किंतु तुम पर वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सके। इंद्रिय निग्रह, धैर्य, दान, सत्य, सम, दम तथा दया आदि धर्म तुम में पूर्ण प्रतिष्ठित है। विप्रश्रेष्ठ, तुम अपने इसी शरीर में से स्वर्ग जाओ। महामुनि दुर्वासा कितने कहते हैं, देवदूत स्वर्ग से विमान लेकर वहां आए और उन्होंने मुद्गल जी से उसमें बैठने की प्रार्थना की। महर्षि मुद्गल ने देवदूतों से स्वर्ग के गुण तथा दोष पूछे और उनकी बात सुनकर बोले, जहाँ परस्पर स्पर्धा है, जहाँ पूर्ण तृप्ति नहीं और जहाँ असुरों के आक्रमण तथा पुण्यशील होने से पतन का भय सदा लगा ही रहता है, उस स्वर्ग में मैं नहीं जाना चाहता। देवदूतों को विमान लेकर लौट जाना पड़ा। महर्षि मुद्गल ने कुछ ही दिनों में अपने त्याग जीवन तथा भगवत भजन के प्रभाव से भगवत धाम प्राप्त किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।